यीशु में जय मसीह की। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं और अपने जीवन में बहुत सी बातों को अमल करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है और हमारे जीवन का परमेश्वर उद्धार करता है, और हम कई बार उन बातों को याद करते हैं और कई बार हम हताश होते हैं, और हम जब प्रार्थना करते हैं बहुत लंबा समय निकल जाता है, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें निराशा हाथ लगती है, और इन निराशाओं में हम इतने हताश हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हियाव नहीं छोड़ना है, अपने पेशेंस को नहीं खोना है, अपनी हिम्मत को नहीं हारना, बल्कि निरंतर प्रार्थना करते रहना है। बहुत से समय हमें बीत जाता है एक बात के लिए, हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर वो बात हमारे जीवन में पूरी नहीं होती तो हमें इस बात का हमेशा गम रहता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने नहीं सुनी। हमारी ये कंप्लेन रहती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन जब हम बाइबल से समझते हैं तो परमेश्वर हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है। सपोपदेशक उसका 8वां अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ, 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि हर एक पृथ्वी पर जो भी कार्य होते हैं उसका एक समय निश्चित है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमारे प्रार्थना का सुनवाई करता है और उसी के अनुसार फल देता है। लेकिन हम बहुत बार काफी समय से हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, और जिस चीज के लिए हमने प्रार्थना की है वो शायद हमको ना मिल पाए उस समय, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमें तुरंत प्रार्थना का उत्तर मिले। लेकिन जिस तरीके से एक घर में छोटा बच्चा होता है, अगर वो किसी चीज़ की डिमांड करता है, चाहे वो चीज़ उसको यूज कर सके या ना कर सके, जैसे घर में कोई बच्चा है और आपके घर में एक बड़ी साइकिल है या मोटरसाइकिल है या स्कूटी है या कार है, और उसने उससे मांगना शुरू किया कि हमें कुछ ड्राइविंग सीख लें या चला लें, तो माँ बाप उसको मना करते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो अभी इस लायक नहीं हुआ कि वो उस गाड़ी को रोड पर चला सके। क्योंकि वो माँ बाप हैं, उसकी बेहतरी के लिए बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस बच्चे को ये बात बुरी लगे, और जब समय होता है, जब वो मैच्योर होता है, जब वो 20 साल के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, तो माँ बाप स्वयं उसको वो कुंजी, वो चाबी गाड़ी की देते हैं ताकि वो ड्राइविंग कर सके, चला सके, सीख सके। ऐसा ही हमारा पिता है कि हमारा पिता अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में जो भी हमने प्रार्थनाएं परमेश्वर से की हैं, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर दे। नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन में शिथिलता होती है। जब कोई बात लेट होती है, जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर देरी से सुनता है, तो हमारे मनों में अशांति आती है, हमारे मनों में एक अजीब सी एक हरकत होती है, और हमको यही लगता है कि परमेश्वर ने हमको अपने आप से छिपा रखा है। क्योंकि बाइबल में यशायाह 59 में भी यही चीज आई है कि हमारे अधर्म के कामों के द्वारा हमारा परमेश्वर हमसे दूर बैठा हुआ है। दूर जरूर बैठा हुआ है, लेकिन वो प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। वो कुछ समय के लिए हमको छोड़ देता है हमारी हालतों पर कि हमारा परमेश्वर के प्रति इन बीते समय में विश्वास क्या रहा। जबकि परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हमारी प्रार्थना को अनदेखी किया, अनसुनी किया, तो उसका नतीजा परमेश्वर के सामने क्या पहुंचा, वो देखता है हमारी इस फितरत को, वो देखता है हमारे विश्वास को, वो देखता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। यूहन्ना उसके 11वां अध्याय उसकी 39वीं आयत में यही चीज सामने आई। यीशु मसीह के जब माता मरियम का भाई लाजर मर गया और उसको दफना दिया गया, यीशु मसीह बहुत समय के बाद उसके पास घर पहुंचे
तो मार्था ने यीशु मसीह को टोक कर कहा कि प्रभु अब कष्ट न दे, क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न था महान पिता के सामने, क्योंकि इंसान की कमजोरी इसी बात से पता लगती है कि जब हम इस बात को कहते हैं कि हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना पर जवाब देता है, वो अलग बात है कि परमेश्वर कुछ समय के लिए हमारी प्रार्थना को अनसुनी करे, लेकिन उसका फल परमेश्वर बाद में जरूर देता है। यहाँ भी मार्था मरियम जबकि परमेश्वर के वचन को सुनती आई है, लोगों से भी सुना है, और परमेश्वर क्योंकि उस परिवार से परमेश्वर बहुत प्यार करता था, फिर भी उसने अपने पेशेंस को खोया और मार्था यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी। लेकिन बाइबल इस बात को भी बताती है, इस बात को भी मुझे और आपको चैलेंज करती है, और उन्हीं की उसी आयतों में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने मार्था मरियम से कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसकी महिमा को हम नहीं समझ पाएंगे, उसके अनुग्रह को हम नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कैसा कार्य कर रहा है। मार्था ये समझ नहीं पाई कि जिसके सामने ये प्रश्न किया है वो संसार का रचयिता है, वो क्रिएटर है, परमेश्वर है, वो संसार को चलाने वाला है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप उसी के सामने प्रश्न अगर हम ये लेकर बैठें कि परमेश्वर बहुत समय हो गया तूने हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने निश्चित समय पर इन सारी प्रार्थना पर ध्यान देता है और उसका फल देता है। और जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ, यूहन्ना में भी लिखा हुआ है, जब वो कब्र के पास गया, जब लाजर की कब्र के पास गया तो उसने उस मरे हुए इंसान को आवाज दी। जब मरे हुए इंसान को परमेश्वर ने आवाज दी तो वो जीता हुआ उस कब्र से बाहर निकल आया। हमारा विश्वास कमजोर विश्वास है, और जबकि हम प्रार्थना करते हैं उस जीवते पिता से, तो हमारा विश्वास भी लाइव होना चाहिए, जीवता होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें अपने समय के अनुसार अपने महान जो समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस समय के अनुसार परमेश्वर मुझको और आपको फल दे। परमेश्वर करे कि हम उस पर विश्वास करें, ताकि हमारे जीवन का परमेश्वर उद्धार कर सके। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।